हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स को। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स क्या होते हैं। आइसोस्ट्रक्चरल का मीन क्या होता है? आइसो का मतलब तो क्या होता है? सेम होता है। तो आइसोस्ट्रक्चरल में हम कैसे देखते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनकी क्या होती है? सेम शेप होती है। अब शेप के अंदर तो हम किनको कंसीडर नहीं करते, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो सेम शेप कौन दिखाएगा? जिन मॉलिक्यूल्स के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे? इक्वल होंगे। जिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और हम क्या बोल सकते हैं? सेम शेप किन मॉलिक्यूल्स की होगी? जिनके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल हो प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो? इक्वल हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोस्ट्रक्चरल बोलेंगे। अब देखो बेटा जी, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो हमने अलग से कंसीडर कर लिए। अब लोन पेयर पर आ जाते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के पास, मान लो दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, एक SnCl2 ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने क्या लिया? वाटर लिया। इस SnCl2 मॉलिक्यूल के पास कितना लोन पेयर होता है? एक लोन पेयर होता है। और वाटर के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। इनके नंबर ऑफ लोन पेयर तो इक्वल नहीं है, इसके बावजूद भी इनकी शेप क्या होती है? इक्वल होती है। तो जरूरी नहीं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल होते हैं तो कंपलसरी है कि उनका शेप क्या होगा? सेम होगा। अगर शेप सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल होने जरूरी नहीं है। उसका एक एग्जांपल भी मैंने बताया। एक और ऐसा ज्योमेट्री है, जैसे कोई मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और कोई मॉलिक्यूल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp3। इसमें एक एग्जांपल है, sp का एग्जांपल ले लेती हूँ BeCl2 और sp3d का क्या ले लेती हूँ? XeF2। अब BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है? sp है और sp3d में क्या आता है बेटा जी? XeF2। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 3। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 0। अब नंबर ऑफ लॉन पेयरिंग में क्या है? अलग अलग, उसके बावजूद इनकी क्या है? शेप सेम है। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिन मॉलिक्यूल्स का शेप सेम होता है तो उनमें नंबर ऑफ लॉन पेयर्स भी क्या होते होंगे? इक्वल होते होंगे। बस हमें क्या देखना है? उनके पास क्या हो? सिग्मा बॉन्ड इक्वल हो प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर इक्वल हो। तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो, हमारे पास एक NF3 मॉलिक्यूल है, एक NO3 नेगेटिव मॉलिक्यूल है, एक BF3, एक H3O पॉजिटिव और एक N3H। ये मॉलिक्यूल तो कैसा होता है? लीनियर। देखो, सबसे पहले हम किसको कंसीडर करते हैं? NF3 को। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको काइंड ऑफ ट्रिक भी बोल सकते हैं। स्टेरिक नंबर निकालते हैं हम सेंट्रल मेटल का। क्या फॉर्मूला है? हाफ ब्रैकेट सेंट्रल मेटल, ये हमारे पास कौन सा है? नाइट्रोजन है। इसका हम क्या करेंगे? आउटर मोस्ट में इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन तो क्या है? नॉन मेटल है यहां पर। प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कटायन प्लस अनायन। ठीक है बेटा जी। अब देखो, NF3 में निकालते हैं हाफ इंटू नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के पास कितने होंगे? 5।
फ्लोरीन क्या होता है, मोनोवैलेंट है। कितने हैं फ्लोरीन, 3। कोई चार्ज नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव न्यूट्रल है। तो 5 + 3 8, 8/2। स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 4। अब इसमें देखो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। इसका मतलब इसके पास क्या होंगे, 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर। मींस 3 क्या है इसके पास, सिग्मा बॉन्ड है। अब NF3 में तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 3, और एक क्या है इसके पास, लोन पेयर है। ऐसे हम सेकंड मॉलिक्यूल का निकालेंगे, NO3 नेगेटिव का। स्टेरिक नंबर निकालते हैं हम नाइट्रोजन का। इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट, तो उसको कंसीडर करेंगे नहीं। अब इसके पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका कंसीडर करूंगी मैं, तो प्लस क्या कर दूंगी, 1 ऐड। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। 6/2 क्या होगा, 3। अब इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर क्या है इसके पास, 0 लोन पेयर है। इससे पहले हमारे पास हमने एक और सॉल्व किया था, NF3 सॉल्व किया था। NF3 में हमारे पास क्या था, 3 बॉन्ड पेयर आए थे प्लस 1 लोन पेयर आया था। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, BF3। स्टेरिक नंबर निकालूंगी। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। प्लस फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट, कितने फ्लोरीन एटम है, 3। 3 + 3 6। 6/2 क्या हो गया, 3। इसके पास 3 क्या है, इसने देखो 3 बॉन्ड बना रखे, तो 3 क्या बने हैं, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एक भी नहीं है। सो हमारे पास एक पेयर तो आ गया, जो क्या होंगे, आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। कौन सा पेयर हुआ, NO3 नेगेटिव एंड BF3। अब NO3 नेगेटिव एंड BF3 कौन से इसमें है, NO3 नेगेटिव एंड BF3 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया और ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया, बचे कौन से, B और C। अब NF3 यहाँ भी है, NF3 यहाँ भी है। N3H मैंने बता दिया था क्या था, लीनियर मॉलिक्यूल था। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया, C। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।